राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। तो मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चित्र शुक्ल एकादशी का माहात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गोवर्धन वास करते थे। उनमें से एक ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह तथा यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गोवर्धनों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उनकी अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आकर उसका सवर भंग होने के कारण गाने का सवर बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कोंकरट नाम का नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया कि तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस हो गया और उसका मुख अत्यंत भयंकर सूर्य नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख्य अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वतों की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उनका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृत्तांत मालूम हुआ तो अत्यंत दुख हुआ और अपने पति के उद्धार का योजना सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उनके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के साथ पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्रता से श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया। उसका मुझसे महान दुख देखा नहीं जा रहा। उससे उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गोवर्धन कन्या, अब चित्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर अपने पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चित्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो। जी ठाकुर जी महाराज की। अगर आप जैसे कई बार होता है कि हम एकादशी छूट जाती है, एकादशी नहीं करते हैं, तो उसके बाद में भी आप उस एकादशी का फल आप जैसे साल में पूरी एकादशी जो आती है सबका नाम लेके भी नाम लेने से भी सारी एकादशियों का फल हमें एक साथ उस एकादशी का फल मिल जाता है। तो मैं आपको सारी एकादशियों के नाम बताती हूँ, आप सुन लीजिए। अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, प्रवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी।